इतनी जल्दी जब मैंने अपना वेट लूज किया तो सब मुझसे पूछने लगे आखिर तुमने किया क्या है जिससे तुम्हारा इतना ज़्यादा वेट कम हो गया है। जी हाँ, मैंने अपना 20 केजी वेट लूज किया है और वो मैंने कैसे किया है वो सब लोग जानना चाहते हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर दूं। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहीं से कोई डाइट प्लान नहीं लिया, नहीं मैंने कोई हार्ड जिम ज्वाइन की, ना ही मैंने कोई डाइटिंग की, और सिंपल छोटी छोटी टिप्स के थ्रू मैंने अपना 20 केजी वेट लूज किया है। मैं एक टाइम पर 85 की हुआ करती थी और आज मैं 65 की हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे सारे सूट बहुत ज़्यादा लूज हो गए हैं। और देखिए, बहुत से लोगों का ये कमेंट आया था कि सूट मतलब लूज भी तो पहने जा सकते हैं या मतलब किए जा सकते हैं। तो देखिए, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता है। ये मेरे पुराने सूट हैं और आप देख सकते हैं ये फ्रॉक सूट है। फ्रॉक सूट का मतलब हम सभी लोग फिटिंग का पहनते हैं, है ना। तो इतना लूज कोई नहीं लेता है। ये मेरा कम से कम 7-8 महीने पुराना सूट है, लास्ट गर्मियों का, और इस गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा मेरे लूज हो चुका है। तो मैंने अपना 20 केजी वेट कैसे लूज किया, क्या मैंने मतलब अपनी डाइट में ऐड किया और किस चीज़ को मैंने अपनी डाइट से निकाला जिससे मेरा वेट इतनी जल्दी कम हो गया। क्योंकि देखिए, 20 किलो वजन कम करना कोई छोटी बात नहीं। मैं मानती हूँ कि मैं अभी भी बिल्कुल स्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं 65 की हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि है इस चीज़ की कि 85 से 65 आने में मुझे मतलब ज़्यादा समय भी नहीं लगा और मुझे एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। मैंने अपने पूरे घर के काम किए, घर की मैंने हेल्दी डाइट ली और उसी से मैंने अपना 20 केजी वेट लूज़ किया है। तो ये मुझे अपने आप में बहुत संतुष्ट करता है, क्योंकि देखिए, पैसे खर्च करके करना, डाइटिशियन का मतलब प्लान लेना और उसके बाद उसे फॉलो करना, उसके बाद मैंने कई लोगों को देखा है कि जिन्होंने डाइटिशियन का प्लान भी लिया और मतलब पैसे भी खर्च किए, उनकी पूरी मतलब हार्ड भूखा भी रहे, जिम भी की, सब कुछ किया, उसके बाद वजन कम हुआ, लेकिन वही फिर इतनी जल्दी बढ़ गया। तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सिंपल तरीके से मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स की, कुछ अपनी डाइट में ऐड किया, कुछ को हटाया और उसी से मेरा 20 केजी वेट लूज हो गया। मैंने कोई हार्ड जिम नहीं करी, कोई डाइटिंग नहीं करी, कहीं पर भी मैंने कोई भी 1 रुपए खर्च नहीं किया। मैंने अपनी घर की चीज़ों से ही और घर पर ही रह के अपने पूरे घर को संभालते हुए अपना वजन कम किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा संतुष्टि है। तो मैंने किस तरीके से अपना वजन कम किया है वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी ज़रा भी वीडियो अच्छी लगे और ज़रा भी आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब भी हम वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसे होती है, हम हाउसवाइफ को। तो जब हाउसवाइफ होते हैं ना, तो हमारे पास एक्स्ट्रा एक तो टाइम नहीं होता, दूसरा हमारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारा वजन बढ़ जाता है। और बच्चे होने के बाद वजन बढ़ना पॉसिबल 100% होता है और उसमें हमारी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स भी होती हैं। कई बार हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, फैमिली की वजह से हम अपने लिए टाइम नहीं दे पाते बिल्कुल भी, ना अपनी स्किन को देते हैं ना अपनी हेल्थ को देते हैं। तो देखिए, मैं सब कुछ करती हूँ, अपना स्किन केयर भी करती हूँ और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के साथ साथ मैं अपनी पूरी फैमिली को भी संभालती हूँ और अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो देखिए, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने में। तो आप प्लीज़, अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन आपकी एक लाइक से और आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एक नई वीडियो बनाने का। तो देखिए, मैंने क्या अपनी डाइट में ऐड किया, चलिए फटाफट से बता देती हूँ। इसे कैसे प्रिपेयर करना है और इसे कैसे पीना है। मैं मतलब डाइट्स में अपनी में मैंने अपनी हेल्थ ड्रिंक्स बहुत सारी ऐड की हुई हैं, जिससे मैं क्या करती हूँ कि उसे सिर्फ 10 डेज उस ड्रिंक को फॉलो करती हूँ, फिर 10 डेज बाद में चेंज कर देती हूँ। क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से बनाई है भगवान ने कि हमें जब कोई चीज़ हम कंटिन्यू किसी चीज़ को इस्तेमाल करते रहते हैं ना, तो वो फिर उस चीज़ की आदी हो जाती है, फिर उस चीज़ का वो उस पर असर नहीं होता है। इसीलिए आपने कोई भी चीज़ खानी है अपनी हेल्थ के लिए, तो उसे आप कंटिन्यू सिर्फ 7-8 दिन रखिए, फिर चेंज कर दीजिए। फिर आप दूसरी ड्रिंक को लीजिए, फिर आप उसको 7-8 दिन लीजिए, फिर उसको 7-8 दिन बाद फिर से चेंज कर दीजिए। इसी से आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो मैं बहुत सारी ड्रिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरी ड्रिंक्स वगैरह जाननी है तो आप चैनल पर जाकर विजिट कीजिएगा, आपको सारी मतलब ड्रिंक्स मिल जाएंगी मेरी, जिससे मेरा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बस आपने कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो भी आप खाना खाते हैं प्रॉपर खाना खाइए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको भूखा रहना है, तो ध्यान रखना है कि जैसे आपने सुबह का नाश्ता स्किप बिल्कुल नहीं करना है। हम लेडीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम लोग ना नाश्ता ही छोड़ देते हैं। तो नाश्ता नहीं छोड़ना, बस उस नाश्ते में आपने करना क्या है, मुट्ठी भर भुने हुए चने
अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को फुल फाइबर भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेंगी और आपको भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारी हेल्थ के लिए भी, हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर्स के लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है। तो अगर हम सारा कुछ छोड़ देंगे, उसके बाद वजन कम करेंगे ना, तो हमारी उम्र से पहले तो बुढ़ापा आ जाएगा, साथ ही साथ हमसे अपने घर के काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने नाश्ता भी करना है, आपने लंच भी करना है, आपने डिनर भी करना है, सब कुछ करना है। 3 से 4 बार आपको खाना भी है। लेकिन जो भी आप खाते हैं, एक साथ में जो खाते हैं ना, कि जैसे हम सुबह नाश्ता छोड़ दिया, डायरेक्ट खाना खाया, उसमें हमने 2, 3, 4 रोटी भर ली, वो गलत करते हैं हम। क्योंकि हमारा पेट जो है ना, वो उस तरीके से बनाया गया है कि हम जब उसमें एक साथ भर लेते हैं कोई भी चीज़, तो उतनी स्ट्रेच हो जाती है, और जितना हम उसे कम करते जाते हैं वो उतनी ही श्रिंक होती जाती है। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी को सिर्फ सही खाने की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। हमको क्या हो रहता है कि बस हमें फटाफट से हमारा पेट भर जाना चाहिए और मन भी भर जाना चाहिए। तो आपको पेट भर के खाना है, मन भर के नहीं खाना है। मन अगर हमारा भरता है तो उसमें हमारा टाइम भी बहुत चला जाता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी उसको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि पानी पीजिए 2.5, 3, 4, 5 लीटर, जितनी प्यास है उतना पानी पीजिए। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपनी डाइट में छाछ को ऐड किया हुआ है, फिर भी आपको 2.5 लीटर पानी पीना है, क्योंकि वो भी तो लिक्विड है। जूस पी रहे हैं, वो भी तो लिक्विड है। अगर आप दूध पी रहे हैं, वो भी तो लिक्विड है। वो सारा कुछ मिलकर अगर 2.5 लीटर होता है तो काफ़ी है हमारी बॉडी के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको भूख मतलब प्यास नहीं है, फिर भी आपने बस एक टारगेट कर लिया, हमें 2.5 लीटर पानी पीना है। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। मैं भाई अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करी। मैंने पहले भी कहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ आपको कि बिना प्यास के भी हम अगर पानी पीते हैं ना, तो वो हमें नुकसान ही करता है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं करता। तो सुबह सुबह आप कोशिश कीजिए, आप छाछ ज़रूर लीजिए। छाछ जो होती है वो हमारी बॉडी को ठंडा भी करती है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपने देखा होगा पहले के टाइम में हमारी जो मम्मी दादी वगैरह होती थी, वो सुबह सुबह छाछ, दूध, ऐसी चीज़ें लेती थी। चाय वगैरह तो ये सब अंग्रेज आने के बाद छोड़ के चले गए, वरना हमारे यहाँ चाय वगैरह का ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। लेकिन अगर आप चाय के आदी हैं, लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए जो पहली ड्रिंक है ना, वो चाय ना हो आपकी। कोई हेल्दी ड्रिंक हो, उसके आधा घंटे बाद आप चाय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी ले लेती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है कि मैं चाय छोड़ चुकी हूँ, बिल्कुल मैं पीती नहीं हूँ, पी लेती हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं सुबह सुबह उठते उठते सबसे पहले चाय ही पीऊंगी, उसके बाद मैं कुछ करूंगी, बिल्कुल नहीं। अगर आपके साथ ऐसा है कि आप सुबह बिना चाय के चल ही नहीं पाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, जो मैं ड्रिंक बता रही हूँ आपको, पहले आप उस ड्रिंक को पीजिए, उसके आधा घंटे बाद आप चाय पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास पीजिए, कोई परेशानी नहीं। दिन में 2 कप अगर आप चाय पीते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो मीडियम साइज का होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ये बोल रही हूँ आपने हाफ कप पीना है, ये भी नहीं है कि आप इतना बड़ा वाला कप भर के पी लें, ऐसा भी मत कीजिएगा। आपने मीडियम साइज का 1 कप चाय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे अपने आप को अगर रिफ्रेश महसूस करते हैं तो कीजिए, कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको छोड़ना क्या है, बाहर का अनहेल्दी खाना, बस। बाकी आप अपने घर के दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनता है आपके घर में, सब कुछ खाइए। बस आप कोशिश कीजिए कि जो इकट्ठा खाना खाते हैं ना, उसको 3-4 हिस्सों में बांट दीजिए। ज़्यादातर मैंने देखा है, पहले मैं भी वही गलती करती थी कि सुबह का नाश्ता स्किप किया, दोपहर में पेट भर के खाना खा लिया, मतलब 4 रोटी खा ली मैंने, फिर मैं शाम को भी छोड़ देती थी। फिर मैं कहती थी मैं तो शाम का खाना भी नहीं खाती हूँ, फिर भी मोटी हूँ। लेकिन दिक्कत क्या की थी, मैं जो सुबह इकट्ठी 4 रोटी खा लेती ना, वो दिक्कत थी। अब मेरा क्या रहता है, सुबह नाश्ते में ले लेती हूँ मैं 1 मुट्ठी चने, उसके बाद चाय ले ली, या फिर कोई हेल्दी ड्रिंक तो लेती ही लेती हूँ। मैं नाश्ता बता रही हूँ कि एक चाय ले ली और 1 मुट्ठी चने ले लिए। कभी कभी मैंने क्या किया, बासी रोटी ली, उस पर नमक मिर्च घी लगाया, वो ले ली। तो मतलब मैं सुबह नाश्ता लेती ज़रूर हूँ 1 कप चाय के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी मैं नहाई धोई पूजा वगैरह की, उसके बाद मैं जो 4 रोटी खाती थी, स्टार्टिंग में मैंने उसे 2 किया, क्योंकि एक साथ पूरा छोड़ना मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में 2 किया मैंने, फिर अभी मैं 1 रोटी चावल दाल सब्जी रायता सलाद सब कुछ लेती हूँ, पूरा पेट भर जाता है मेरा। फिर मैं उस जो मेरी 2 रोटियां हैं, मैंने 1 नाश्ते में ले ली, 2 उसमें ले ली, 1 फिर मैं कोशिश करती हूँ शाम के टाइम ले लूँ। तो वो मैंने जब 4 जगह उसे डिवाइड कर दिया ना, 3 जगह, तो उससे मेरा को भूखा भी नहीं रहना पड़ा, मेरा पेट भी भर जाता है और मेरा वजन भी कम हो गया, बस इस छोटी छोटी सी चीज़ों से। तो आपने बस यही ध्यान रखना है, जो भी मैं खा रहे हैं उसे इकट्ठा ना खा के उसे टुकड़ों में काट दीजिए और अपने पूरे मील को खुद खाइए, खूब खाइए, पेट भर के खाइए, बस करना यही है आपको। तो देखिए, चलिए फटाफट से मैं इस ड्रिंक को बनाकर आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनानी है। यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया और 1 गिलास पानी में ये जो मैजिकल चीज़ है वो डालनी है।
अब ये क्या है, देखिए कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता है, उनको मैं बता देती हूँ। ये है कलौंजी। ये जो कलौंजी होती है इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि ये अचार वगैरह में यूज़ की जाती है। अब ये जो कलौंजी होती है ना, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। इसका इस्तेमाल बस हमें पता होना चाहिए, हमें कैसे करना है और कब करना है, कितना करना है, ठीक है। तो इस कलौंजी के बारे में अगर आपको नहीं है तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ये कितनी ज़्यादा हेल्थ के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए बालों के लिए होती है बहुत अमेजिंग, साथ ही ये हमारे ना गट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपने इसको कैसे खाना है, कितना खाना है, वो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलौंजी को किसी भी कांच की बोतल में आप भर के रख लीजिए और पहले दिन आपको लेना कितना है, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इतना लेना है। आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी सी लेनी है और इनको आपको रात में ना पानी में डालकर रख देना है। साथ ही साथ अगर आप डायबिटीज पेशेंट नहीं हैं तो आप इसमें 7 से 8 आप किशमिश जरूर डालिएगा। किशमिश और जो कलौंजी का कॉम्बिनेशन है ना, ये हमारे वेट लूज को करने में बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर मैं करीबन 8-10 किशमिश डाल देती हूँ और जिससे हम रात भर इसे सोख रखेंगे और रात भर जब सोख कर लेंगे ना, उसके बाद हम इस ड्रिंक को पियेंगे। बस आपको ये सुबह सुबह मॉर्निंग में पीनी है और खाली पेट पीनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आप इसे रात को पीनी है। रात को तो आप बस आपने कोशिश कीजिए कि एक ग्लास गर्म पानी खूब खौलता हुआ पिए। सुबह के टाइम आपने ये ड्रिंक लेनी है। बस आपको इतना ही इसमें करना है और कुछ नहीं ऐड करना है इसमें आपने। और ये बहुत अमेजिंग ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सी ड्रिंक है, इसमें हमने कोई फालतू ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, सिर्फ 2 चीज़ें हैं और इनको ही आपने ओवरनाइट के लिए सोक करना है और ओवरनाइट सोक करने के बाद आपने इसे सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। इसमें कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आप किशमिश को हटा दीजिए, सिर्फ कलौंजी डालिए और उसके बाद में आप थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल लीजिए। वो भी आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट भी देगा, साथ ही साथ आपको मतलब टेस्टी भी लगेगा, है ना। लेकिन मैं हमेशा यही लेती हूँ, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, थायराइड है। थायराइड की वजह से थोड़ा सा और हम लोगों को वजन कम करने में दिक्कत आती है, लेकिन थायराइड के साथ साथ मैंने 20 kg वेट लूज किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको अगर थायराइड है, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस वजन को बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो देखिए इससे ना हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होती है, हमारी स्किन भी, हमारे बाल भी, सब कुछ बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी की सुन के देख के कुछ नहीं कह रही हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो देखिए फ्रॉक सूट होने के बाद इतना लूज पहनना कोई नहीं चाहता, तो मुझे खुद इसकी फिटिंग करानी है, तो सोचा पहले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ। तो फ्रॉक सूट में इतनी ज़्यादा ढीलापन आना ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब हमारा पेट कम हो जाता है और जब पेट निकला हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो आज मेरा बिल्कुल पेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब 85 से और हम 65 पे आए हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बात होती है। मैं अपने लिए बड़ी बात मानती हूँ, बाकी किसी को लगता है नहीं लगता, डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मुझे फर्क पड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस बात का कि मैंने अपना बिना किसी पैसे खर्च किए अपनी जो वेट है उसे कम किया है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा, मैं 101% आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो चलिए एक ऐसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।